हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर राकेश कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल ऊषा एकेडमी भोपाल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सैनिक स्कूल के बारे में कंप्लीट जानकारी देना चाहता हूं। बहुत से पेरेंट्स के मन में डाउट रहता है कि ये सैनिक स्कूल है क्या। जो बच्चे अभी उनके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये सभी स्कूलों के जो डिफरेंस है, इनके कंपेयर में सैनिक स्कूल बेटर क्यों है, ये सारी क्वेश्चन का जवाब मैं आज आपको अपने वीडियो के माध्यम से दूंगा। इसलिए आप बिल्कुल अंत तक देखें जिससे आपको एक एक डाउट आपका क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम सैनिक स्कूल बारे में जानेंगे। ये स्कूल 1961 में उस समय के जो रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर वीके कृष्ण मेनन थे, उन्होंने भारतीय सेना में क्षेत्रीय और वर्गीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए उन्होंने सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए प्रस्ताव रखे। और इस स्कूल की स्थापना में आरआईएमसी का बहुत बड़ा योगदान है। आरआईएमसी मतलब राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो देहरादून में है। ये पहले से चल रहा था। अपने इंडिया की नंबर 1 स्कूल है। यहाँ से इंडिया में मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट होते हैं। इस स्कूल के इस सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए इस स्कूल का बहुत बड़ा योगदान था। और सैनिक स्कूल का जो मेन लक्ष्य था कि यहाँ ये स्कूल पूर्णतः बोर्डिंग स्कूल होती है, यहीं पे रहना, खाना, पढ़ना। और इस स्कूल का जो मेन उद्देश्य होता है, एनडीए में नेशनल डिफेंस एकेडमी में सिलेक्शन कराना होता है। एनए और एनडीए, नवल एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी में। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, 6 से लेके 12th क्लास तक पूरी पढ़ाई होती है एक साथ, जिससे बच्चों को फिटनेस, फिजिकल, मेंटल हर टाइप से तैयार किया जाता है, जिससे मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं और अपने अपने जहाँ पे जिस फील्ड में उनको इंटरेस्ट होता है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, वहाँ पे ऑफिसर बनना आसान होता है। क्लियर। तो अब एक एक करके डिफरेंस देखते जाएंगे। सबसे पहली चीज़ ये जो आर्मी में है, आप लोगों में से 80% पेरेंट्स आर्मी में रहते हैं। तो आप लोगों में क्या रहता है, सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है कि हर 3-4 साल में आपको ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे आपके बच्चों का एजुकेशन में प्रॉब्लम होती है। तो मेन सैनिक स्कूल का टारगेट यही था, मेन आप लोगों के लिए ही था कि यदि आपके बच्चे का वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो बच्चे को हर 3 साल में जो उसको स्कूल चेंज हो गई, टीचर चेंज हुए, माहौल चेंज हुआ, जिससे बच्चे का बौद्धिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता। तो मेन स्कूल का टारगेट ये था कि यदि एक बार बच्चे का सिलेक्शन हो गया तो बच्चा एक जगह रह के, एक उसी स्कूल में और उन्हीं टीचरों के बीच में रह के, एक एटमॉस्फेयर में रह के वो अच्छे से अच्छे एजुकेशन ले सकता है और उसका बौद्धिक विकास हो सकता है, और जिससे वो अपनी लाइफ में जो भी कुछ अचीवमेंट करना चाहता है वो आसानी से पा सकता है। यही एक रीजन है कि सैनिक स्कूल में जो आर्मी में हैं, डिफेंस में हैं, जो उनके लिए सीटें कुछ रिजर्व होती हैं, स्पेशली आप लोगों के लिए था। और कुछ सीटें हैं जो सिविल वालों के लिए भी हैं, ताकि हर बच्चे पढ़ सकें। और इस तरीके से ये स्कूलों का उद्देश्य था। और इसके आगे आप देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि जैसे डाउट आपके मन में रहता है कि प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल और सैनिक स्कूल में, तो डिफरेंस सबसे मेन यही है कि इसका एडमिशन डायरेक्ट नहीं होता। इसके एडमिशन के लिए साल में हर बार जनवरी मंथ का जो फर्स्ट संडे होता है, वहाँ पे एग्जाम होता है। ऑल इंडिया लेवल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पे होता है। ये स्कूलें अपने इंडिया में 31 है। ओवरऑल पूरे इंडिया में 31 स्कूलें हैं, जो हर स्टेट में एक है। कुछ जो बड़े बड़े स्टेट हैं वहाँ पे दो हैं। यूपी में तो अभी 3 स्कूल हो गई हैं। ठीक। और इसके पहले 1961 के पहले 1960 में एक स्कूल है, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में। ठीक। यूपी सैनिक स्कूल के नाम से जाना जाता है। एक कैप्टन मनोज कुमार पांडे के नाम से स्कूल है। ये 61 के पहले स्कूल थी, 1960 में थी, आप लोगों को पता होगा। इसके बाद तो पिछले 1-2 सालों में 3 स्कूल और हो गई यूपी में, झांसी, मैनपुरी, अमेठी। क्लियर। इस तरीके से पूरे इंडिया में 31 है। तो ये पूरे इंडिया में पूरे जो 31 स्कूल हैं, इसका हर साल जनवरी मंथ में एग्जाम होता है। अब बात आती है कि किस क्लास में एग्जाम होता है। तो इसके एग्जाम 6 में भी होता है और 9th क्लास के लिए 2 क्लास में एडमिशन होते हैं। क्लियर। तो जो बच्चे
5th क्लास में पढ़ रहे हैं और 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे 6th लिए पेपर दे सकते हैं। जो बच्चे 8th में और 9th में पढ़ रहे हैं वो 9th के लिए पेपर दे सकते हैं। अब इसके लिए एज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे 11, 12, 13 ईयर के होंगे, 10, 11, 12 ईयर के और 13, 14 और 15 ईयर के होंगे तो 9th का पेपर दे सकते हैं। इसमें बस इसमें थोड़ा एज देखिएगा कि हर साल जब आप फॉर्म भरते हैं, इसके एग्जाम फॉर्म जो आते हैं, एग्जाम फॉर्म देख लीजिए, सितंबर अक्टूबर मंथ में एग्जाम फॉर्म आते हैं। इसके एग्जाम फॉर्म कब आते हैं आपके? सितंबर और अक्टूबर मंथ में एग्जाम फॉर्म आते हैं। तो जो भी थोड़ा बहुत डेट में चेंज होती है, एज में चेंज होती है, जो भी नोटिफिकेशन, तो वो नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाता है। जैसे इसके 2 साल पहले क्या होता था, सिर्फ 13, 14 यहाँ पे था, यहाँ पे 11, 12 था, लेकिन पिछले 2 साल से 1 साल और बढ़ा दिया गया सैनिक स्कूल में। तो इसमें भी एक एज की, जैसे नहीं कुछ बच्चे से होते हैं कि 12 ईयर के हैं, लेकिन इसकी एक क्या होता है, हर साल 31 मार्च को इंक्लूड किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो 31, ये सारी चीज डिपेंड होती है जब आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में ये एज चल रही 13, 14, 15 ईयर के बच्चे 9th के लिए दे सकते हैं, 10, 11, 12 के लिए 6th के लिए दे सकते हैं। क्लियर? इसमें कोई ऐसा नहीं कि जो बच्चा 5th में पेपर दे 6th में दे सकते हैं, उसकी एज सेटिस्फाई हो रही है तो पेपर वो दे सकता है। क्लियर? ये चीज हो गई। ये आपके एग्जाम हुआ जनवरी मंथ में। इसके बाद एग्जाम होने के बाद फिर इसका आपको मेडिकल होता है। ठीक, तो मेडिकल, अब इसके जो सबसे मेन पॉइंट है कि इसका एग्जाम आप क्रैक कैसे करेंगे। तो जब इंडिया लेवल एग्जाम होते हैं, इस क्लासें 31 है पूरे इंडिया में, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे पेपर देते हैं। और यदि आपके इस बच्चे स्कूल में एडमिशन हो जाता है तो आप ये समझिए कि आपके बच्चे में आपको ना ज़्यादा पैसा वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी और उसकी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छे से अच्छी सेट हो जाएगी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर बनना है के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। दूसरी चीज, यदि बच्चे किसी और फील्ड में भी जाना चाह रहा है तो उसका बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि ऑटोमेटिक वहां पे जा सकता है। तो मेरा मानना है कि यदि बच्चा स्टार्टिंग से अच्छे से मेहनत करे, उस लेवल की तैयारी करे कि जिस, तो ऑटोमेटिक उसका फ्यूचर अच्छे से बन जाएगा। अब ये जो बच्चा 5th क्लास में है या 4th क्लास में है, अब देख लीजिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 4th क्लास से तैयारी करने लगते हैं, तो इसको 4th क्लास से तैयारी करेगा तो बच्चे का बेस स्ट्रांग हो जाएगा। जिस बच्चे का बेस जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उसके सिलेक्शन के चांस उतने ज़्यादा होंगे और फ्यूचर में अच्छे से अच्छा बनने के चांस के ज़्यादा होंगे। क्लियर? उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। तो ये तो हुआ स्कूलों का डिफरेंस, किस तरीके से कैसे करना है। अब इनका कुछ सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न होता है। एग्जाम पैटर्न कैसे है ये देख लीजिए। देखिए एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता दूं, मैथ्स 6 के लिए देखिए, पहले मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, इसके 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट में मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश होता है और पेपर सेकंड में होता है आपका रीजनिंग। ये वाला पेपर जो होता है पेपर सेकंड में होता है रीजनिंग का। ठीक, और मैथ्स का, जीके का, इंग्लिश का कितना होता है पेपर फर्स्ट में। तो इसमें क्या है, ये जो सेकंड पेपर होगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका क्या, मैथ्स। क्यों? क्योंकि मैथ्स में 50 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 3 नंबर के रहते हैं। इस तरीके से 150 मार्क्स अकेले मैथ्स का रहता है, इसलिए मैथ्स का वेटेज ज़्यादा रहता है। बाकी हर क्वेश्चन, हर चैप्टर में से, हर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहते हैं। इस तरीके से 9th में भी देखिए, 9th में भी आप देखेंगे मैथ्स का 50 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है इसमें, तो ये 200 का हुआ। ठीक, साइंस, SST, इंग्लिश, ये सब 25 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, इसका भी पेपर फर्स्ट हुआ और पेपर सेकंड में क्या होता है, इसमें भी रीजनिंग होता है, तो इसमें 25 क्वेश्चन। ठीक, तो इसका मतलब इसमें मैथ्स में एक क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है, 4 नंबर के, 200 नंबर का, बाकी सब 25 25 रहते हैं और एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहता है। इस तरीके से आपने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन के लिए क्या है, मैथ्स है। लेकिन पढ़ना आपको हर सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो यदि आप बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करते रहते हैं तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और
मैं आपको इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा तो 6th क्लास का जो मैथ्स का सिलेबस वो बता दिया जाएगा, 9th का जो सिलेबस वो बता दिया जाएगा आपको। क्योंकि सिलेबस यदि आपको पता है उसके हिसाब से यदि आप पढ़ाई करते हैं, आपके पास बहुत से बच्चों के पास बुक भी होगी उसमें सिलेबस रहता है, लेकिन कुछ बच्चे जो नए होंगे अभी लॉकडाउन के टाइम में बच्चे बुक नहीं ले पाए हैं, तो हम सिलेबस ही बता देंगे जिससे आप बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई आप करते रहें। क्लियर? ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें जैसे इसका जनवरी में एग्जाम हुआ है आपका, ठीक, अब इसका रिजल्ट फरवरी में आ जाता है, फिर इसके बाद फिर आपके मेडिकल के लिए आपको बुलाए जाते हैं। आपकी जिस हिसाब से जैसे बच्चों को सिलेक्शन होता है उस हिसाब से उसकी प्रोसेस आपको चलती रहती है, फ़ोन के माध्यम से बता दिया जाता है। इसकी साइट है मेन सैनिक स्कूल सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री। तो इसका जो मेन साइट है, जैसे कोई जानकारी आपको चाहिए, नहीं कि किसी ने आपको फ़ोन कर दिया कि ये, तो किसी के फ़ोन करने से आपको बिल्कुल नहीं मानना है। कोई भी चीज़ आपको जो भी उसकी जानकारी होगी आपको बिल्कुल लिख लीजिए, सैनिक स्कूल सोसाइटी। इसकी मेन साइट में आपको जाके क्लिक देखना, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जब आप साइट में जाएंगे तो जितनी भी स्कूल हैं पूरे इंडिया में सैनिक स्कूल की, सारे स्कूल की लिस्ट भी है। जिस स्कूल के बारे में आपको डिटेल जो जानकारी चाहिए उसमें आप क्लिक करिए, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। कब इसके फॉर्म आते हैं, फॉर्म को मैंने आपको बता दिया, जो मेन कॉन्सेप्ट था वो चीज़ मेन जानकारी आपको दे दी मैंने। सितंबर अक्टूबर उसके फॉर्म आते हैं, और जो थोड़ा बहुत 19-20 का जो चेंज होता है हर साल में, तो फॉर्म में आपको जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, जिससे हम A to Z जानकारी आपको देते जाएं, और जो भी हम यहाँ पे बताते जाएं आपको टाइम टू टाइम आपको मिलती जाए। सबसे मेन चीज़ होती है अपने इंडिया में प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं उनको सही टाइम में सही जानकारी न मिलने की वजह से बहुत पीछे हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि गांव-गांव में एक-एक घर में एक-एक बच्चा बिना जानकारी के ना रह पाए, एक-एक बच्चे को जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो बड़ा होकर कभी किसी को ये ना कह पाए कि मुझे पता नहीं था ये चीज़। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th 11th 12th में हैं, वो मुझसे बोलते हैं सर हमको ये सैनिक स्कूल के बारे में पता ही नहीं था, नहीं हम तो इसको निकाल लेते। तो किसी भी बच्चे के मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए आप इतनी कोशिश करिए, आपके थ्रू हमारे थ्रू जो भी बच्चा जान सके, जानकारी तो सभी को होनी चाहिए। इस टाइप की भी स्कूलें हैं अपने इंडिया में हैं कि जहाँ से आप शॉर्ट एंड स्वीट कम पैसे में अच्छी से मेहनत कर सकते हैं। बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, वो कोटा भेज देते हैं, IIT तैयारी करने के लिए, नीट की तैयारी के 10-10 5-5 लाख खर्चा कर देते हैं। तो एक डजंट मैटर, हर बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं कि पैसा उनके पास रहता है, लेकिन उनको अच्छी चीज़ की जानकारी रहती है कि आंख बंद करके पैसा वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। आप एक बार खुद सोचिए, मैं क्या कह रहा हूँ और लोग क्या कह रहे हैं, टीचर क्या कह रहे हैं, डजंट मैटर। आप खुद ये चीज़ सोचिए कि यदि आपके बच्चे का बेस स्ट्रांग नहीं है तो आप दिल्ली, बम्बई, कोटा जहाँ इच्छा वहाँ भेज दीजिए, कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। यदि बच्चा स्टार्टिंग से ही 4th क्लास से ही यदि बच्चा बिल्कुल A to Z मेहनत करता जाएगा, और फिर सिलेबस का पैटर्न, इसका सिलेबस इतना शानदार है कि यदि बच्चा उस क्लास पर है कि उस लेवल की तैयारी कर लेगा तो उसका फ्यूचर ऑटोमेटिक ब्राइट होगा। यदि बच्चा स्टार्ट 10th क्लास तक बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर लेता है, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाते हैं, और हर पेरेंट्स को बताने की तो नहीं, पेरेंट्स खुद जानते हैं अपने बच्चों को लेवल क्या रहता है। यदि बच्चे पढ़ते पढ़ते उसका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाए, इसके बाद आप भेजिए ना बाहर, तो आपका बच्चा फिर खाली हाथ नहीं आएगा। आपका जितना पैसा वेस्ट होगा वो IIT नीट में सिलेक्शन लेके आएगा, चाहे आप कोटा भेजिए चाहे दिल्ली भेजिए। लेकिन बहुत से पेरेंट्स क्या रहते हैं, 10th क्लास तक नॉर्मल रहते हैं, बिल्कुल बच्चा स्कूल जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। स्कूल कोचिंग सिलेबस से क्या है, कुछ नहीं है, 100 में 95 नंबर पाने वाले ऐसे घूम रहे हैं। क्या लगता है आपको? कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि यदि आप बच्चा अभी से यदि आपको इस तरह नहीं पढ़ेगा, स्कूल के साथ साथ यदि एंट्रेंस की तैयारी आप अपने बच्चों को नहीं कराएंगे, आप तैयारी कहीं भी कराइए, डजंट मैटर, लेकिन तैयारी जरूर कराइए। आज की डेट में इतना भयानक कंपटीशन है, बच्चा इस तरह नहीं पढ़ेगा तो बहुत पीछे हो जाएगा। 10th क्लास तक आप नॉर्मल तरीके से पढ़ाई कराते रहते, इसके बाद आपको लगता है आपका बच्चा कोटा चल जाएगा, तैयारी IIT निकाल लेगा, नीट निकाल लेगा, ऐसा नहीं होता। बेस बच्चे का स्ट्रांग है, वही बच्चा निकाल पाएगा। बाकी 100% में सिर्फ 5% ही बच्चों सिलेक्शन होता है। चाहे बच्चा कोटा जाए, चाहे दिल्ली जाए, चाहे बॉम्बे जाए, कहीं भेज दीजिए, आप विदेश भेज दीजिए, अमेरिका भेज दीजिए आप। तो ये बात समझिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ, और मेरे से बेटर आप लोग समझते हैं इस चीज़। प्रॉब्लम ये है कि लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। बाकी जानकारी तो सभी को रहती है सभी को पता रहता है। तो मैं आपको बार बार कहता हूँ, जितना हो सके बच्चे को स्टार्टिंग से बेस से अच्छा पढ़ाइए, ताकि वो लाइफ में कुछ अच्छा कर सके और कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सके।